सभी साधकों को श्री राधे 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 राधे। हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद तुम्हारी जय हो। इस सत्संग में आप पधारे, इसके लिए आप सभी का दिल की अंतरतम गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। साधकों, इतने सारे तमाम जगत में छोटे वीडियोज, क्रिंज वीडियोज, शॉर्ट्स, रील्स जो हैं, जो कि तुम्हें बार बार भटका देती हैं, उसके बावजूद तुम यहां तक पहुंचे, ये आसान बात नहीं है, ना ही ये संयोग है। ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं और सत्संगति है कि आप यहां तक पहुंचे हैं। या हमारा संदेश, प्रभु का संदेश, हमारा नहीं है, प्रभु का संदेश। हम तो सिर्फ संदेश वाहक हैं, डाकिये का काम कर रहे हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। उस प्रभु की इस काम में आप सत्संग में पधारे, आपका धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहां तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे कि महाभारत के युद्ध में, युद्ध भूमि में उस अद्भुत क्षण की चर्चा करेंगे जब भगवान कृष्ण, जब अर्जुन को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था, तो भगवान कृष्ण किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में भगवत गीता के उन महान उपदेशों को समझने का प्रयास करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे पहले काउंसलर थे, परामर्शदाता थे। और हम भी उनका नाम लेकर के जब जब जरूरत पड़ती है समाज के कल्याण की, कोई आह्वान करता है, तो किसी की घर गृहस्थी, किसी के परिवार में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प उस प्रभु के नाम पर कर देते हैं जितना हमसे हो सकता है, ताकि किसी के घर में शांति का संदेश जाए। किसी घर में शांति हो तो हमें असीम खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि हमने प्रभु भक्ति कर दी। तो साधकों, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, और अर्जुन की यह यात्रा ना केवल उनके लिए बल्कि हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर के में समर्पण और विश्वास की महत्ता को दर्शाती है। हम इस अद्वितीय दिव्य यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों, गुरु, मित्रों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखा तो हतप्रभ रह गए। उनका मन भय, संशय और मोह से भर गया। वे सोचने लगे कि इस युद्ध में जीतने का अर्थ ही क्या रह जाएगा जब इसके बाद अपने प्रियजनों की हानि झेलनी पड़ेगी। अरे, अश्रुधारा बहने के लिए उनके समझ ही नहीं आ रहा अर्जुन को कि करे तो क्या करे और ना करे तो क्या करे, क्या ना करे। किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में शांत होकर के स्तब्ध रूप में खड़े। तब भगवान कृष्ण, अर्जुन का ये संघर्ष हम सभी की जिंदगी का संघर्ष है दोस्तों। साधकों, जब हम अपने जीवन में कठिन से कठिन और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण निर्णयों का सामना करते हैं, तो हम उसी प्रकार की उलझन में किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में आ जाते हैं जैसे अर्जुन थे। अर्जुन की इस स्थिति को भगवत गीता में व्यक्त किया है कि संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि जब अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक बात कही जो अभी मैंने ऊपर कही। अर्जुन की यह दुविधा इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को लेकर के उलझन में होते हैं, तब हम भी मानसिक अशांति का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बने, जिन्होंने उन्हें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया, परामर्श दिया, काउंसलिंग की। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया और ये बताया कि वास्तविक धर्म है क्या। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन, उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करना। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्सव कर्मणि
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल में नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो, ना ही आलस्य में अपनी आसक्ति रखो। काम करना है लेकिन निष्काम भाव से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। ये विचार हमें अपने जीवन के कठिन निर्णयों में ईश्वर पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। साधकों, भगवत गीता में अर्जुन के समर्पण की यात्रा में श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और हमें उसमें समर्पण करना चाहिए। ये समर्पण, ये शरणागति हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है और हम तो इतने तुच्छ हैं कि उसे समझ ही नहीं पाते। ये मान लीजिए कि जो कुछ हो रहा है उस प्रभु की, आप यहाँ आए हैं, सत्संग में शामिल हुए हैं, यहाँ तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये भी उस प्रभु की लीला का एक हिस्सा है, उसकी योजना का एक हिस्सा है। तब हमारा मन सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा, सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये शरणागति का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपनी चिंताएं भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में शरणागति का एक बहुत सुंदर वर्णन किया प्रभु के प्रति। हनुमान जी के और राम जी की जो उन्होंने लिखी है रामचरितमानस, सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। अरे, यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो उनके प्रति समर्पण करते हैं, तब भगवान भी हमारे अधीन हो जाते हैं। ये प्रेम और विश्वास का रिश्ता ही तो है साधकों, जो भगवान और भक्त के बीच का अटूट बंधन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समर्पण का अर्थ केवल निष्क्रियता नहीं है कि प्रभु जो तुम्हारी मर्जी करवा लो, तुम्हें करवाना है तो, बल्कि एक सक्रिय विश्वास है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहना है। अर्जुन के लिए यह समझना महत्वपूर्ण था कि युद्ध करना उसका धर्म था और उसे निभाना ही उसका कर्तव्य था। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा लगता है, हमें भी लगता है, अरे हम भी तो उस प्रभु के आप ही की तरह साधक हैं, उस प्रभु के दास हैं, उस प्रभु के डाकी हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, हम तो उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं और आप भी मेरी तरह इन चीजों को और आगे पहुंचा दीजिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी चिंताओं और भय को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये समर्पण हमें मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता, इक्वानिमिटी, स्थिरता प्रदान करता है। अर्जुन के जीवन में हमें अर्जुन के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि समर्पण और विश्वास का अर्थ केवल भगवान की आस्था रखना ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। गुरु को मानो या मत मानो, पर गुरु की मानो। भगवान क्या कहते हैं उसको मानो। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया तब उनका मन सभी संशयों से मुक्त हो गया। वे अपने
कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में भगवान के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, तब हम भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और विश्वास के साथ कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा समर्पण वही है जिसमें हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा में के रूप में देखते हैं और फल की चिंता से मुक्त रहते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। साधकों, अर्जुन की यह यात्रा हम सब के जीवन की एक महान प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह हम सबको सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें ईश्वर पर विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। ये विश्वास और समर्पण हमें आंतरिक शांति, साहस और जीवन के उद्देश्य को प्रदान करता है। हम भी अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण में अपना अटूट विश्वास और समर्पण बनाएं और अपने जीवन के हर निर्णय को भगवान को समर्पित करते चलें। यही सच्चा धर्म है और यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आशा है कि आप सभी इस भक्ति के और समर्पण के मार्ग को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को भगवान के प्रति प्रेम और सेवा से परिपूर्ण करेंगे और इस भक्ति का पुण्यों का लाभ उठाएंगे। मैंने अपना काम कर दिया साधकों, उस प्रभु का मैसेंजर बनके, उसका डाकिया बन करके तुम तक अपनी चिट्ठी पहुंचा दी। उस प्रभु की चिट्ठी, उसका संदेश तो मैंने आपको पहुंचा दिया। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को दुनिया भर में फैलाओ। इस वीडियो के माध्यम से सारी दुनिया में आप इस संदेश को प्रचारित कर दो। राधे 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 राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, हे हरे नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, तुम्हारी जय हो। समर्पण भाव के साथ प्रभु की जय हो। हे प्रभु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको स्वस्थ मुक्ति भवतु सब मंगलम।